नमस्ते स्टूडेंट्स, बेटा जी टुडे वी डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय टू मेथड। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज नोन एज हार्मोनल सिस्टम। मतलब जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं उसके थ्रू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। नाउ वी डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड से मिलकर बना होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट वन आई टेल यू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस मीन्स ये अपनी सिक्रीशन को अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही रिलीज करते हैं, किसी ट्यूब के थ्रू सिक्रीशन रिलीज नहीं करते। जैसे ये ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन अपने सरफेस के थ्रू, ये इसका सरफेस है, अपने सरफेस के थ्रू डायरेक्टली ब्लड के अंदर करें। ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर करें। दैट इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज नोन एज डक्टलेस ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इज इट क्लियर बेटा? दे secrete their secretion directly into the blood through the surface, that is known as ductless gland। और वन थिंग मोर, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो हमेशा अपनी सिक्रीशन में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को ट्यूब के थ्रू करते हैं, डक्ट के थ्रू करते हैं। जैसे ये ग्लैंड है, यदि ये अपनी सिक्रीशन ऐसे ट्यूब के थ्रू ब्लड के अंदर रिलीज करे, इस ट्यूब के थ्रू, दैट इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, दैट आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हमेशा क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स। दे आर डक्टलेस एंड दे हैव डक्ट। इनके अंदर डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। और वो हमेशा क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स। मतलब क्या है, जो भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी डक्ट नहीं होती, तभी तो वो अपने सरफेस के थ्रू ही ब्लड के अंदर क्या करते हैं? अपनी सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं। एक होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो एंडोक्राइन भी होते हैं एज वेल एज एक्सोक्राइन। जैसे एक एग्जांपल है पेनक्रियास। पेनक्रियास एंजाइम, पेनक्रियास ग्लैंड्स एंजाइम्स की सिक्रीशन भी करते हैं, हार्मोन्स की सिक्रीशन भी करते हैं। यदि इन्होंने एंजाइम्स की सिक्रीशन करनी होती है तो ये डक्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। और जब ये हार्मोन इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं पेनक्रियास, इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं, तो ये अपने सरफेस के थ्रू करते हैं। क्लियर है बेटा? पेनक्रियास रिलीज एंजाइम्स थ्रू डक्ट एंड पेनक्रियास रिलीज हार्मोन्स थ्रू द बॉडी surface into the blood. So pancreas endocrine as well as exocrine. Clear beta? Next I tell you about different endocrine glands. कौन कौन से different endocrine glands होते हैं? Gland क्या है? Gland group of cells that release a chemicals that chemical may be enzymes or may be hormones.
क्लियर। हार्मोन की क्या डेफिनेशन होती है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू द ब्लड। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बेटा वी डिस्कस ऑल ग्लैंड्स लोकेशन, सिक्रीशन एंड फंक्शन। हम सभी ग्लैंड्स की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट अबव द किडनी एंड इट रिलीज ए हार्मोन दैट इज नोन एज एड्रेनालाइन। एक एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है और ये हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन है। क्यों बोलते हैं हम इसे इमरजेंसी हार्मोन? वाई adrenaline hormone is known as emergency hormone? Because in any emergency situations like danger, joy, more happiness, किसी भी fear, किसी भी डर की सिचुएशन हो, डेंजर हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो, तो ये हमारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग हार्ट बीट, बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड इट इंक्रीज एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी को जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। दोबारा से बता रही हूँ, एड्रिनल ग्लैंड है अबव द किडनी, दैट प्रेजेंट अबव द किडनी। सेकेंड वन, इट रिलीज ए हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज एड्रेनालाइन एंड एड्रेनालाइन हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे लायन हमारे पीछे है तो हम क्या, हमें बहुत सा डर लगेगा तो हमारी स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एकदम से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारा कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? एड्रेनालाइन हार्मोन that helps in the emergency situation like fear, danger, happiness by increasing heart beat। उस टाइम हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हमारी स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है, जल्दी से किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सकें। इस हार्मोन को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। दैट हार्मोन इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हार्मोन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और दो हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना, किसी चीज की स्टॉप करना। और नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये रिलीजिंग हार्मोन का क्या मतलब है? किसी को स्टार्ट कर देना। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की सिक्रीशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मतलब जो पिट्यूटरी का रिमोट कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी पे जाएगा, पैनक्रियाज नहीं, पिट्यूटरी पर जाएगा और उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। और जब ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा तो ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डिटेक्ट होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन की सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देंगे। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड
जब स्टार्ट करना हो स्टार्ट कर देंगे, जब स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर देंगे, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट नियर द ब्रेन, ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है। दैट रिलीज ए हार्मोन दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन। हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है, वो किसकी हेल्प से हो रही है? ग्रोथ हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन है कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट नियर द ब्रेन, ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है एंड दे रिलीज ए ग्रोथ हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट इन एक्सेस अमाउंट, यदि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, देन मैन बिकम एक्सट्रीमली टॉल हो जाता है, दैट इज नोन एज गेंटिज्म। नेक्स्ट, इफ इट प्रोड्यूस इन डेफिशिएंट अमाउंट, कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो, डेफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो, देन मैन बिकम एक्सट्रीमली शॉर्ट, दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। यदि ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो एक्सट्रीमली टॉल, मैन बिकम एक्सट्रीमली टॉल। इफ दैट प्रोड्यूस इन डेफिशिएंट अमाउंट, मैन बिकम एक्सट्रीमली शॉर्ट, दैट इज नोन एज ड्वार्फिज्म। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन अवर नेक, हमारी नेक में प्रेजेंट होता है और एक हार्मोन की सिक्रीशन करता है, दैट हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन। एंड थायरोक्सिन हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स सो एज बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोबारा से सुनो बेटा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन करता है और ये थायरोक्सिन जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, उनको मेटाबोलाइज्ड, उनको डाइजेस्ट करने में, मेटाबोलाइज्ड करने में हेल्प करता है। और यदि वो अच्छे से मेटाबोलाइज्ड होंगे तो हमारी बेस्ट ग्रोथ होगी। हमारी ग्रोथ हमारे ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है, पर कुछ हमारी डाइट पे भी डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैसा है, और उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है थायरोक्सिन। क्लियर बेटा? सो इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स सो एज बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। क्लियर बेटा? Next, one thing I tell you about, for the production of thyroxine, iodine is very necessary element. थायरोक्सिन की प्रोडक्शन करने के लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, दैट एलिमेंट इज नोन एज आयोडीन। डॉक्टर सजेस्ट यू टेक आयोडाइज साल्ट इन योर डाइट। डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें आयोडाइज साल्ट लेना चाहिए अपनी डाइट में, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और थायरोक्सिन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सो आयोडीन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। और यदि हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, देन person suffer from a disease, that disease is known as goiter। यदि हम आयोडीन साल्ट नहीं लेंगे अपने डाइट में तो एक डिसऑर्डर हो जाता है मैन के अंदर, दैट इज नोन एज गोइटर। गोइटर से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और हमारी नेक स्वेल कर जाती है। सो सिम्टम्स ऑफ गोइटर, enlargement of thyroid gland and swelling of neck. Clear beta? Next I tell you about parathyroid gland.
पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दैट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज नोन एज पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। Again I tell you about parathyroid gland that present inside the thyroid gland and they release a hormone that is known as parathormone and it helps in the maintaining the calcium level in our blood. Clear beta? Next I tell you about thymus gland. Thymus gland present between neck and chest. हमारी नेक और चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड और दे रिलीज ए हार्मोन दैट इज नोन एज थाइमस हार्मोन। नेक और चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है और थाइमस हार्मोन की ही सिक्रीशन करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर ये थाइमस ग्लैंड रिड्यूस हो जाता है जिसके कारण से थाइमस हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी इम्यूनिटी पावर डिक्रीज हो जाती है। और ये थाइमस इसी तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये थाइमस हार्मोन helps in the development of immune system but it is deficient amount in old age people so उनकी immunity power decrease हो जाती है। Clear बेटा? Next I tell you about pancreas. Pancreas below the stomach, stomach के नीचे present होता है below the stomach। या हम लिख सकते हैं नियर द लीवर, लीवर के पास प्रेजेंट होता है। दे रिलीज ए हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज करते हैं। इंसुलिन हेल्प्स टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर यदि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं और वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो पैनक्रियाज प्रेजेंट बिलो द स्टमक, दे रिलीज ए हार्मोन इंसुलिन, इट मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। इफ इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी या इज नॉट यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी देन ए पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज, दैट डिजीज इज नोन एज डायबिटीज। यदि इंसुलिन अच्छे से काम ना करे हमारी बॉडी के अंदर या प्रोड्यूस ना हो तो पर्सन एक डिजीज से सफ़र करता है, दैट डिजीज इज नोन एज डायबिटीज़। और डायबिटीज़ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। सो ए पर्सन सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, दे आर ट्रीटेड विद इंसुलिन इंजेक्शंस। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट टेस्टिस and ovaries. Testis present in male, मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन मतलब यंग वन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, दैट आर नोन एज टेस्टिस। एंड टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल एंड टेस्टिस रिलीज ए सेक्स हार्मोन, दैट सेक्स हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और इस टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। एंड टेस्टोस्टेरोन brings changes in boys during
पुबर्टी होता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं या अडोलसेंस एज में होते हैं, तो ये वॉइस के अंदर चेंजेस लेकर आता है। जैसे वॉइस है, वॉइस चेंज हो जाती है, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, शोल्डर्स हैं ब्रॉड हो जाते हैं। जो भी वॉइस के अंदर सेक्सुअली मैच्योरिटी के टाइम और अडोलसेंस एज के अंदर चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट ओवरीज। ओवरीज इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट, ऑर्गन बोलते हैं इसको हम। और ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओस्ट्रोजन ब्रिंग्स चेंजेस इन गर्ल्स, वो गर्ल्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। जो भी गर्ल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, हाई पिच वॉइस होती है, पेल्विक रीजन, आर्म पिट्स के अंदर हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द ओस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म the timing and amount of hormone is regulated by feedback mechanism। किस टाइम कितनी अमाउंट में हार्मोन रिलीज होगा हमारी बॉडी में, वो कौन रेगुलेट करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे यदि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पैनक्रियाज उसको डिटेक्ट करते हैं और इंसुलिन की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो गया तो पैनक्रियाज उसको डिटेक्ट करते हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देते हैं। अगेन आई टेल यू, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। इफ ब्लड शुगर लेवल increase in our blood, it is detected by pancreas and pancreas start the secretion of insulin. If blood sugar level maintain, that is detected by pancreas and pancreas stop the secretion of insulin। मतलब कब कितनी अमाउंट में हार्मोन रिलीज होगा वो कौन डिसाइड करता है? हमारी बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर बेटा? और मैंने आपको 2 सिस्टम बताए कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 2 मेथड से होता है, एक तो नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम के थ्रू, एक सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम नर्व से मिलकर बना है, इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स। बेटा मैं दोनों का डिफरेंस आपसे डिस्कस कर रही हूँ, बहुत बार पेपर में आता है कंपैरिजन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स, एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स। ये नर्व से मिलकर बना है और ये ग्लैंड से मिलकर बना है। और दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टिमुलस, थ्रू द इम्पल्स। ये इम्पल्स के थ्रू, नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट करता है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स। केमिकल्स कौन से होते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। एंड इट इज़ वेरी क्विक मेथड, ये बहुत जल्दी से क्या करता है? अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है। इट इज़ ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन वेरी स्लोली बट इट्स इफेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका
इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है पर वो अपनी ट्रांसमिशन बहुत धीरे धीरे करता है, और नर्वस सिस्टम बहुत क्विक मेथड से करता है और उसका इफेक्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। इट्स इफेक्ट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट्स इफेक्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर बेटा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।